नमस्कार किसान भाइयों और बकरी प्रेमियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बकरी की नस्ल के बारे में जो वजन में भारी, मुनाफे में सबसे तेज और दिखने में शेर जैसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोर नस्ल की बकरी के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बोर गोट फार्मिंग की पूरी कहानी और एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक एक करके जानकारी इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बोर नस्ल की हम पहचान कैसे करें। तो बोर बकरी की पैदाइश जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, लेकिन अब ये भारत में भी तहलका मचा रही है। इसका जो शरीर है वो सफ़ेद और सिर जो है इसका लाल भूरा होता है। कान लंबे झुलते हुए और चाल ऐसी कि सामने से निकल जाए तो लोग मुड़ के देखे। इसे देखकर मंडी में हर कोई कहता है भाई ये तो बोर नस्ल है। तो अलग ही इसकी पहचान होती है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं इसके वजन और ग्रोथ यानी वेट एंड ग्रोथ की बात करते हैं। तो भाई बोर का बच्चा भी ऐसे बढ़ता है जैसे खेत में मूंगफली। 3 महीने में 25 किलो, 6 महीने में 45 से 50 किलो और साल भर में 100 किलो पार। और जो नर बकरा बड़ा हो जाए तो वो 130 किलो के आसपास भी पहुंच सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसकी केयर और उसको खाना कैसे क्या खिलाते हैं। मतलब सीधा मुनाफा, वजन बढ़े तो दाम बढ़े। भारत में स्थिति देख लेते हैं कि बोर जो नस्ल है उसकी इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा सब जगह बोर के चाहने वाले मिलेंगे आपको, और इन्हीं जगह आपको बोर नस्ल भी देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसे लोकल नस्लों जैसे सोजत, सिरोही से क्रॉस किया जाता है ताकि नई नस्ल भी भारी हो और बीमारियों से लड़ने वाली हो। तो ये जो बाहर की नस्ल आई है इसे भी हमारे जो इंडिया में है उसके अनुसार डालने लोग लगे हैं, ताकि इसे जब भी क्रॉस करवाए, जैसे सोजत हो गया, सिरोही नस्ल की हो गई, तो नई एक जो है वो हमारे को ब्रीड मिले। अब प्रजनन क्षमता यानी रिप्रोडक्शन रेट इसकी किस प्रकार है, यानी बच्चे कितने क्या दे देती है। तो आइए बात करते हैं। बोर जो बकरी है 7-8 महीने में बच्चा देने के लिए लायक हो जाती है। साल भर में 2 बार बच्चे देती है और हर बार में 1 से 3 तक बच्चे दे सकती है। कई बार 1 भी हो जाता है, कई बार 2 भी और कई बार 3 भी देखने को मिलता है। मतलब एक बकरी से साल में 3 से 5 बच्चे आराम से आपको मिल जाएंगे। और बच्चे भी ऐसे कि 2 महीने में ही बिकने लायक हो जाए। आपको और कोई भी ऐसी नस्ल नहीं मिलेगी जो 2 महीने के बच्चे बेचने लायक हो जाते हैं। दूसरी जो नस्ल है वो थोड़ी धीरे ग्रोथ करती है, लेकिन जो बोर नस्ल है वो सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली नस्ल है। अब इसकी फीड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि खाना क्या इसके लिए चाहिए। भाई ये बोर नस्ल है, इसे भूखे पेट मत रखो। सुबह को सूखा चारा, दोपहर में हरा चारा और शाम को दाना। मक्का हो गया, चना हो गया, सोया हो गया, मिनरल मिक्सचर तो जरूर दो। जितना अच्छा खाना उतना जल्दी वजन और उतना ही बड़ा मुनाफा। ये ट्रिक आप ध्यान में रखें। दोस्तों, आइए देखते हैं शेड मैनेजमेंट के बारे में कि आप इसका शेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो बोर को आरामदायक घर चाहिए, क्योंकि जो बोर नस्ल है वो बाहर की है और साउथ अफ्रीका में अधिकतर इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। इसको ठंडा इलाका पसंद है। तो बोर को आरामदायक घर चाहिए, सूखा होना चाहिए, हवादार और साफ होना चाहिए। बारिश में पानी ना घुसे, गर्मी में छाया मिले और सर्दी में ठंड से बचाव हो। हर बकरी को अपनी अलग जगह चाहिए, वरना बीमारियां पनपती है। इसलिए आपको उसी तरह शेड का निर्माण करना चाहिए ताकि सभी बकरियों को अपनी अपनी जगह मिल सके। ऐसा नहीं है कि कम जगह में हम बहुत सी बकरियां एक साथ घुसा रहे हैं। ऐसा काम ना करें ताकि बीमारियां ना हो। और हाँ, हर हफ्ते सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, देखते हैं सेहत और देखभाल के बारे में कि इसकी हेल्थ केयर कैसे क्या डिपेंड करेगा। तो बकरी की सेहत सबसे ऊपर समय पर, जैसे वैक्सीनेशन, पीपीआर का टीका, एफएमडी का टीका, हर 3 महीने में कीड़े की दवा और रोजाना साफ पानी आपको रखना है। अगर बोर बीमार हो गया तो नुकसान भारी, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेते रहो और निगरानी भी रखो। आइए दोस्तों, बात करते हैं मार्केटिंग और प्रॉफिट के बारे में। अब आ गया असली खेल, बोर की मार्केटिंग वैल्यू। ईद के टाइम 100 किलो बोर जो है 60 से 70 हज़ार में बिकता है। लोकल ब्रीडिंग के लिए भी डिमांड है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में बेच सकते हैं या फिर मंडी में भी देखने को मिलते हैं। इनमें क्या होता है कि कम रख रखाव होता है और मुनाफा आपको ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत कैसे करें। 2 बकरी और 1 बोर बकरे से शुरुआत करो। धीरे धीरे फार्म बढ़ाओ, शेड बनवाओ, चारा की प्लानिंग करो और मार्केटिंग भी साथ रखो।
अगर धीरज रखोगे तो बोर का जो फार्मिंग है एक बार चल गया तो फिर मुंह मोड़ने के लिए पीछे आपको देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको फार्म को बढ़ाना है। आइए बात करते हैं आपको सरकारी मदद कैसे क्या मिलेगी। तो नाबार्ड और राज्य सरकारें 25 से 35% तक इसकी सब्सिडी देती है। पशुपालन जो विभाग है से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और लोन भी मिल सकता है। बस फार्म भरना है और डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। दोस्तों, हमने आज के वीडियो में देखा, उसका कंक्लूजन जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, बोर बकरी कोई आम नस्ल नहीं है, यह है फार्मिंग की मशीन, फार्मिंग का किंग। अच्छा आहार, साफ शेड और टाइम पर देखभाल, यही इसका मंत्र है। अगर आपने शुरू कर दी बोर बकरी पालन तो समझ लो कुछ ही दिनों में जेब में नोट और फार्म में बकरे आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बोर नस्ल के बारे में जाना, सब कुछ डिटेल जानकारी जानी, कहाँ से ये उत्पत्ति है, क्या खाती है, क्या इसका रहन सहन है, कितने रुपए में मिल जाती है, कहाँ पर मिलेगी, तो सबकी डिटेल जानकारी मैंने बताई। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी के पास एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे और एक रिसर्च की इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि सभी को, किसान भाइयों को एक जानकारी मिले। कई किसान भाई होते हैं जो बिना जानकारी के अभाव में बहुत सारी जो बकरियां हैं वो उनकी बीमार हो जाती है, इसलिए प्रॉपर आपको जानकारी होना जरूरी है। मैंने अपने चैनल पर भी बहुत सारे बकरे और बकरियों की वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। अगर कोई किसान भाई बकरे लेना चाहते हैं ईद के रेस्पेक्ट में तो ज़रूर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।